आज की जो रियल कहानी है वो हमें इरफान ने बताया है। वो जमशेदपुर के रहने वाले हैं जो अपने फिजिकल हेल्थ पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते थे क्योंकि उनका सपना एथलीट बनने का था। उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना था जिससे उन्हें उन पर और उनके माता पिता को उन पर गर्व हो। इरफान शुरू से ही जिम में ज़्यादा समय बिताना पसंद करते थे। वो जिम से पहले रनिंग और बॉक्सिंग भी किया करते थे। बात है आज से कुछ साल पहले 2022 की, जब वो एथलीट के लिए बेस्ट कोचिंग का पता कर रहे थे तो उन्हें उनके परिचय वालों ने पटियाला में एक कोचिंग के बारे में बताया। तो उन्होंने जरा भी देर न करते हुए वहां दाखिला करवा लिया और अपने सीनियर से पूछा कि यहाँ नियर बाय कोई जिम है क्या। सभी ने उन्हें बताया यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जिम है जहाँ पर ज़्यादा लोग तो नहीं आते पर कुछ लोग ही आते हैं। तो जब पहले दिन जब इरफान जिम में जाते हैं तो वहाँ का माहौल अजीब ही था। एक क्वार्टर था जहाँ बेसमेंट में एक जिम थी, जहाँ इक्विपमेंट अच्छे या बुरे नहीं बोले जाएंगे पर काम चलाने लायक सही थे। जब इरफान पहले दिन वर्कआउट करना शुरू करते हैं, एक खराबी थी, वहाँ लाइट बहुत कम ही रहा करती थी। इस बारे में वो अपने दोस्त को भी बताते हैं तो उसने अपने दोस्त से भी कहा। तो जब इरफान ने अपने दोस्त को जिम साथ चलने को कहा तो उसने सीधे मना कर दिया कि मुझे इस जिम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इरफान ने कहा तुम्हें जाना तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जाऊंगा ही। जब वो जिम जाना शुरू करते हैं तो वो सुबह जल्दी उठकर रनिंग करते हुए जिम चले जाते हैं। तो वो देखते हैं कुछ लोग जिम के बाहर ग्राउंड पर टहल रहे हैं। जब वो जिम के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि जिम में लाइट नहीं है। तो वो अपने मोबाइल का फ्लैश जलाकर वर्कआउट शुरू कर देते हैं। तो उन्हें वहाँ अजीब सी चीज़ महसूस होती है कि ये जिम इतना सुनसान क्यों है, पर वो ध्यान नहीं देते हुए अपना वर्कआउट चालू रखते हैं। फिर अपना वर्कआउट कंप्लीट करके अपने रूम पर चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो जिम जाते हैं और वर्कआउट शुरू करते हैं तो उनके पीछे का दरवाज़ा जहाँ से वो अंदर आए थे वो कोई बहुत तेज देकर पीटता है। तो वो चौंक जाते हैं और देखते हैं कि जो गेट खुला हुआ था वो किसने बंद कर दिया। तो जाकर देखते हैं और वो गेट खोल देते हैं और अपना वर्कआउट पूरा करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जब अगले दिन वो जिम जाते हैं तो उस दिन वो जब वर्कआउट करते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे उनके पीछे से कोई वहाँ आया है और साइकिलिंग कर रहा है। तो जब इरफान पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि उनसे कुछ बात कर लो तो देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं है। तो साइकिल का जो पैडल होता है वो धीरे धीरे घूम रहा होता है। तो उन्हें लगता है साइकिल पर कुछ खराबी आ गई होगी, तो वो अनदेखा कर देते हैं। और जब वो अपना वर्कआउट खत्म करके जिम से बाहर निकलने लगते हैं तो उन्हें दिखता है उनसे कुछ ही दूरी पर एक एंटिटी उन्हें देख रही है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वो तेजी से भागते हुए अपने कमरे में आ जाते हैं। हाथ पैर कांपने लगे थे तो उन्होंने सोचा पहले नहा लेता हूँ। और उन्हें लगता है कि वो मेरा वहम तो नहीं था। दिन जिम जाते हैं तो वो वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। तो उन्हें लगा फिर से कोई उनके पीछे से आया तो वो रुक गया। तो वो रुक कर पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं वहाँ कोई नहीं था। तो वो वहाँ जाकर देखते हैं कोई आया तो नहीं था। जब वो बाहर जाते हैं वहाँ उन्हें कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं तो वो ध्यान नहीं देते और उनका वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। और जब घर जाकर आराम करते हैं तो अगले दिन सुबह वो जो बंदा सुबह 4 बजे उठता था वो 10 बजे तक सो रहा था और उसे लगता है कि उसके सिर पर कोई हैवी वेट रख दिया गया है और वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तो उनके रूममेट ने उन्हें दवा दिया और उन्हें आराम करने को कहा। तो उन्हें अगले दिन जब आराम मिलता है तो वो सुबह उठकर जिम नहीं जाते। वो सोचते हैं कि आज मैं जाके पता करूंगा। तो वो जिम के नज़दीक कुछ लोगों से पता करते हैं कि मैं जब से वहाँ जिम जा रहा हूँ मुझे लगता है वहाँ कोई है और होता भी नहीं है। तो उन्हें वहाँ के लोगों ने समझाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इतने हट्टे कट्टे जवान हो, आप बस काम पर ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं है। जब सभी लोग वहाँ से जाने लगे तब वहाँ दूर एक आदमी यह सब सुन रहा था। वो इरफान को बुलाता है और उससे वहाँ की सच्चाई बताता है। वो जो जिम है वो कुछ साल पहले वहाँ जिम नहीं था, वह बस एक कंपनी क्वार्टर था। एक दिन सभी लोग काम पर गए हुए थे, फिर कुछ समय बाद उसे जिम में कन्वर्ट कर दिया गया। पर उस जिम पर शुरुआत में कुछ लोग आते थे और उन्हें भी कोई नेगेटिव एनर्जी का अभाव होने लगा तो उन सभी लोगों ने जिम को छोड़ दिया। तुम वो पहले लड़के हो जो यहाँ अकेला जिम कर रहा है, तो एक बात समझो, ये जिम छोड़ दो और जहाँ से आए हो वही जिम कर लो। जब ये सारी बात इरफान को पता चली तो इरफान को बहुत ही बड़ा धक्का लगा। उसे लगा कि जब वो जिम कर रहा था तो वो एंटिटी उसे वहाँ अपने होने का एहसास दिला रही थी। इरफान ने बताया जब उसे वहाँ एंटिटी दिखी थी तो वहाँ जलने की इतनी गंदी बदबू आ रही थी जैसे लगा जलने के बाद किसी को सालों तक छोड़ दिया गया हो। ये सभी होने के बाद इरफान ने बताया ये सब होने के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया था। फिर मेरे दोस्तों के साथ में वो जिम गया, वहाँ देखने की मेरा कुछ सामान तो छूट नहीं गया। तो हम देखते कि वो जिम में अलमीरा था
उस अलमीरा में डॉक्यूमेंट रखे हुए थे जो उस लड़के का था।